सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रुथलैंड शो। और आज मैं आपका होस्ट सिमरनजीत सिंह लेके आया हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज की ऐसी बातें जो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि शॉप में इन्वेस्ट करें कि ऑफिसेज में इन्वेस्ट करें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज फिर से हमारे साथ हैं आशीष जी। उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जो उनको नॉलेज है वो अमेजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। सो हाय सर। Hi Simranjit, how हाय are you जी, doing? ग्रेट सर, ग्रेट। सर, ऑडियंस काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ऑफिसेज में इन्वेस्ट करें कि शॉप में इन्वेस्ट करें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जैसे आपने बोला, शॉप्स एंड ऑफिसेज में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सब्जेक्टिव चॉइस है। तो हमें जब हम इन्वेस्टर आता है तब हम उसकी पहले ना बैंडविड्थ पूछते हैं। बैंडविड्थ कहने का मतलब ये पूछते हैं भी आपकी साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है। तो जिस इन्वेस्टर की साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट थोड़ी लार्जर टिकट साइज की होती है, तो जनरली हमने ये देखा है बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द मार्केट स्टडी दैट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो डेफिनेटली वो कोई 1000 फुट के ऑफिस स्पेस में 5000 फुट के ऑफिस स्पेस में नहीं आएंगे। राइट राइट, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो मिनिमम फ्लोर प्लेट्स लेते हैं और जो मिनिमम फ्लोर प्लेट्स के साइजेस होते हैं वो 15000 फुट, 12000 फुट, या 25000 स्क्वायर फीट, 20000 स्क्वायर फीट होते हैं। एंड तो जो वो टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी होती है। तो अगर हम ऑफिसेज इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बट इट डिपेंड्स अपॉन इफ यू हैव गॉट 15 CR, 20 CR minimum with you, and you can buy a minimum area of 10,000 square feet. Office space is a very very good investment. It makes all the sense because जो the kind of tenant जो एक commercial office space में आता है, हाँ जी, तो वो बहुत ही strong tenant आता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि भी यार हमने rented income बनानी है अपनी, तो rented income लोग कहते हैं यार बैंक लेते हैं। तो बैंक क्यों लेते हैं? क्योंकि बैंक एक बार अपनी ब्रांच खोलता है ना तो फिर वो छोड़ता नहीं है। वो राइट। बैंक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल वहीं पर रहता है उस जगह के ऊपर। तो उसकी जो आपको रेंटेड अक्रूवल इनकम आती है वो आती रहती है कंटिन्यूसली। तो दैट इज वाई लोगों की वो बहुत डिमांड रहती है। ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज है, जब भी ऑफिस खोलती हैं, जो भी अच्छी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं या और अच्छी कंपनीज हैं इनके अलावा, तो जनरली अपने ऑफिस एड्रेसेस बदलती नहीं है। ये कैपेसिटी से अपने आप को पहले प्लान करके रखती हैं कि भी अगले 5 साल के लिए हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ये हो जाएगी, तो हमको इतना बड़ा ऑफिस स्पेस खरीदना है। वेल प्लान कंपनीज होती है। यस। तो ऑफिस स्पेस उसको लेना चाहिए जब हम ये कहते हैं कि भी हाँ यार थोड़ा टिकट साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट बड़ा है और वो ले। दूसरा आ गया शॉप। यस। देखो, शॉप जिस आदमी ने, मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए से लेकर 80 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगाने हैं, उसको दुकान लेनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, भी दुकान कहाँ पर लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए। बिल्कुल जी। अब दुकान अगर हम ले लेंगे मॉल में, ठीक है, मॉल जो है ना बेसिकली वो एक फिर से एक लीज होल्ड मॉडल सब्जेक्ट है। यस। कि अच्छे टेनेंट्स मॉल्स में भी आते हैं, रिटेल में भी होते हैं, हाँ जी। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर, डीकैथलॉन, एंड टू नेम ऑन सो ऑन, इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, मगर वो फिर ऐसे ही चलते हैं कि भी जब एक मॉल कंस्ट्रक्टेड बिल्डर जब उसको बनाता है और वो खुद उसको बिल्ड करके उसको ऑपरेट करता है और बेचता नहीं है। क्योंकि अगर आप फिर से, अब ज़ारा कोई ये तो है नहीं भी 2000 फुट लेगी, ज़ारा लेगी तो 20,000 फुट लेगी। 20,000 फुट रिटेल स्पेस खरीदने के लिए आपको 50, 70, 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो डेफिनेटली आप उसको बेचोगे नहीं। अगर आप उसको हजार फुट करके बेच दोगे तो ज़ारा उसको लेगी नहीं। ठीक है ना। राइट। सो शॉप का एक टेक्निकल क्वेश्चन है भी हमें शॉप कहाँ खरीदनी चाहिए। ऑफिस और शॉप तो आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया ऑफिस हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी। शॉप कहाँ लेनी चाहिए? शॉप आपको लेनी चाहिए नेबरहुड रिटेल में। ओके। नेबरहुड रिटेल में क्या होता है कि भी आसपास रेजिडेंशियल डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन जो आसपास रहती है उस मार्केट के, जो हमारे 100 साल पुराना मॉडल है जो चला हुआ है कि भी यार एक मार्केट बन गई, उसके आसपास सारी रिहाइश रह रही है और वो जो दुकानें हैं, कहीं पर सब्जी की दुकान है, कहीं दवाइयों की दुकान है, ठीक है, कहीं पर स्पेक्टिकल्स की दुकान है, कहीं डेंटल डॉक्टर बैठ गए। यस। तो ये वो डेली नीड्स की मार्केट होती है ओके। जो चलती है। और क्योंकि ये चलती हैं, ये रेंटल इनकम बहुत अच्छा देती है। इनमें ब्रांड नहीं आते, यस यस। इनमें ब्रांड नहीं आएंगे। इनमें कैफे कॉफी डे जैसा ब्रांड आ जाएगा जिसको 1200 2000 फुट लेना है। कॉफी शॉप्स आ जाएंगे, छोटे फॉर्मेट्स के रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिम्स आ जाएंगे, ऐसे फॉर्मेट्स में। मगर आप बोलो कि भी कोई एंकर टेनेंट इनमें आएगा, तो इनमें एंकर टेनेंट नहीं आते। इनमें डेली नीड्स के जो डेली सामान चाहिए होते हैं वो आते हैं। तो शॉप की इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज, ये सारी चीज डिपेंड करती है।
भाई जो हमारी टिकट साइज, अगर टिकट साइज बड़ी है तो मैं बोलूँगा एक अच्छा ऑफिस स्पेस आया हुआ है और उसमें फ्लोर प्लेट बड़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, तो डेफिनेटली नेबरहुड रिटेल में 80 लाख रुपए से लेके 5-6 करोड़ रुपए की दुकानें, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड की, तो आपको वहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहिए। दोनों इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं डिपेंडिंग अपॉन द टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके।